देखो इस पे सवाल आता है एग्जाम में कि अगर एरिया को डबल कर दिया गया है प्लेट का, तो बताओ कैपेसिटेंस कितने टाइम चेंज होगा, तो डबल हो जाएगा। अगर मैं दो प्लेट है, अगर दोनों प्लेट के को और नजदीक लेकर के अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर डी को अगर मैंने हाफ कर दिया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। और ये जो है ना कैपेसिटेंस, देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब बनाते हैं ना, तो कैपेसिटेंस हमारे कंट्रोल में होता है। हम एरिया को अगर कर दे लेट्स से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस को हमने घटा के कर दिया बहुत छोटा 1 मिलीमीटर, कितना छोटा देखो। तो कितना हम कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं, जितना पास लेकर के आएंगे हम कैपेसिटेंस को उतना बढ़ा सकते हैं। क्लियर होगी बात? सो कैपेसिटेंस कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द डायमेंशन। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके ऊपर देख लो। ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि हमारे सामने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होंगे जो कि सर्कुलर शेप के होंगे। ठीक है, इसका हमको रेडियस दे दिया जाएगा, डिस्टेंस दे दिया जाएगा हमको इसके लिए डी, और हमको इसका रेडियस दे दिया जाएगा आर। तो बताना होगा कि बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या है। तो सीधे सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, ए मतलब क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय डिस्टेंस कितना डी, निकाल लेंगे कैपेसिटेंस। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, हमको उसको सॉल्व करने आना चाहिए। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एक टॉपिक रहेगा हमारे सामने, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसका भी डेरिवेशन बैठा बैठाया एग्जाम में आएगा। कैपेसिटर के पास, कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वहां पे एनर्जी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। कितनी एनर्जी एग्जिस्ट करेगी जरा हमको वो देखना। तो देखो मैं तुमको एक पहले बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ। एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। शायद से मैंने ये पोटेंशियल चैप्टर में पढ़ाया भी था स्फीयर वाले केस में, देखना नोट्स पे अगर होगा। ठीक है, अभी खाली खाली समझने के लिए समझ लो। कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वहां पे एनर्जी होगी, और वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम। दिस इज मीनिंग ऑफ एनर्जी डेंसिटी। क्या ये तो फॉर्मूला नोट कर जाओ। अब देखो यहाँ बोला कि हमारे पास दो प्लेट है, दो कैपेसिटर है, यहाँ पे चार्ज क्यू है प्लस या माइनस क्यू है। तो बताना हमको कि बताओ इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हमको बोला कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट दिया गया डी, एरिया दिया गया ए ऑफ द प्लेट, ये प्लेट कैसी है, ऐसी है, एग्जैक्ट फिगर ऐसा है, इसका एरिया होगा ना ए ऐसे, और गैप क्या हो जाएगा दोनों के बीच का, डी हो जाएगा। वो वैसे ठीक है, मैंने इसको खाली सामने के व्यू से दिखाया, इसका टॉप व्यू हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि एनर्जी बिटवीन द प्लेट इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी
इंटू वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो एनर्जी एक मीटर क्यूब में बोला गया 5 एनर्जी है, टोटल वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, कितनी एनर्जी होगी? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कितनी है? 5 है, तो 50 हो जाएगी। यूनिटरी मेथड सिंपल अप्लाई किया हमने। उसके बाद दिस इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी क्या है, देखो यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस ना, एरिया इंटू डिस्टेंस, क्योंकि एरिया सामने से क्या था, देखो ये ऐसे एरिया था ना, एरिया ऐसे था एरिया, और ये गैप कितने का यहाँ पे हमको क्रिएट करके देगा, डी का गैप क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, कितने वॉल्यूम हो जाएगा? लेंथ एरिया इंटू हाइट, ठीक है, ये एरिया हो गया, ये डी हो गया, इंटू डी कर देंगे। अब हम क्या लिख सकते हैं कि इसको आगे में मैं क्या लिख सकता हूँ कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं और अपने आंसर को अगर मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, हियर वोल्टेज या चार्ज क्यू में, तो हमको ज्यादा वो क्लैरिटी मिलेगी। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये खाली फॉर्मूला तो जो यहाँ पे यूज किया था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा था। हमें क्या करना है, अपने आंसर को किसमें एक्सप्रेस करना है? इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, वोल्टेज, ऐसा। तो क्या हमको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। याद रखना कि सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन यहाँ पर दो प्लेट है, इसलिए बाय टू ऐड होकर हमें क्या देगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट देगा। दिस इंप्लाइज दैट एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट into sigma square by epsilon naught square into a into d। ये एक कैंसिल हो गया, ये देखा हमको हाफ एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को मैं क्या ले सकता हूँ? q by a। what is q? sigma here, sigma is charge density, q square by a square, it is q by into a square into d into a into d। ये कैंसिल हो गया और निकल लिख सकता हूँ आगे, q square by a square इसको भी क्या लिख सकता हूँ? अगर ये Q है तो हाफ ए स्क्वायर, देखो ना सिग्मा क्या होगा? सिग्मा हो जाएगा Q बाय एरिया हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी क्या था? चार्ज बाय एरिया होता है ना, चार्ज स्क्वायर बाय एरिया स्क्वायर, तो इसको लिख दिया Q स्क्वायर बाय स्क्वायर। और ये सिग्मा स्क्वायर था, एक सिग्मा सिग्मा कैंसिल, एक सॉरी एक एप्सिलॉन नॉट था, एक एप्सिलॉन में एक एप्सिलॉन कैंसिल हो गया बस। अब इसको भी क्या लिख सकता हूँ? हाफ Q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट ए, जो डी ऊपर है उसको नीचे भेज दो, तो डी ऊपर है ना उसको नीचे भेज दो, इसको नीचे भेज दिया, तो क्या बचेगा? Q स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, इसको हम आगे लिख सकते हैं, Q तो C भी था, तो C स्क्वायर V स्क्वायर
क्यू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2c, ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, क्यू स्क्वायर बाय 2c हो जाएगा, नहीं तो ये हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर जाओ, ये भी एग्जाम में आता है। दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आता है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा क्वेश्चन आता है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। और ये दो तीन तीन मार्क वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर 1 मार्क वाले में देखा जाए तो फिर वाई इज 1 फैरेड नॉट यूज्ड। ठीक है, वाई इज इट वेरी वाई इज 1 फैरेड वेरी लार्ज या इम्प्रैक्टिकल यूनिट। इसको फटाफट नोट करिए। ये फॉर्मूला याद कर जाना। ठीक है, ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लेना कि ये फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, या इसको मैं ले सकता हूँ हाफ क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब यहाँ पे देखो एक कंफ्यूजन होगा कि अगर कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा। यहाँ से लग रहा है बढ़ रहा है, यहाँ से लग रहा है घट रहा है। जब हम कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे एनर्जी घटेगा या बढ़ेगा, हमको वहां मेंशन करना होगा हम कैसे बढ़ा रहे कैपेसिटेंस। अगर वोल्टेज को कांस्टेंट रख के बढ़ा रहे तो एनर्जी बढ़ेगी, और अगर चार्ज को कांस्टेंट रख के अगर हम कैपेसिटेंस बढ़ा रहे हैं तो वो घटेगी। ये दोनों पे ना हम लोग बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे दोनों में, कंफ्यूजन नहीं करना है। अभी खाली बस इतना याद रखो कि सी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी इफ वी इज कांस्टेंट, सी बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी इफ क्यू इज कांस्टेंट। दोनों दोनों उल्टी बातें बता रहे हैं, लेकिन वहां मेंशन करना पड़ेगा। इरेज कर देता हूं मैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि ये तो हमको समझ में आ गया कि कैपेसिटर जो होता है एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर के पास एनर्जी आती कैसे है? ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे पास ऐसे दो प्लेट है, हमने क्या किया, यहाँ से लिया नेगेटिव प्लस चार्ज और यहाँ ला के रख दिया, यहाँ से प्लस लिया यहाँ ला के रख दिया, प्लस उठाया तो यहाँ माइनस बन गया, यहाँ माइनस बन गया, प्लस उठाया यहाँ ला के रख दिया, माइनस बन गया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम यहाँ से चार्ज उठाते यहाँ ले जाके रख देते। कुछ ना कुछ तो हमको ऐसा मेथड, ये मेथड तो इम्प्रैक्टिकल है, तो हम कैसे करते सुनना ध्यान से। ये जो समझा रहा हूँ ना मैं, इसको मैं दो तरीके से समझाऊंगा। एक में तो ये एक लाइन में खत्म हो जाएगा जैसे तुम्हारे बुक पे दिया गया, और दूसरा मेथड से जो मैं समझाऊंगा थोड़ा लंबा जाएगा, और वो वाला मेथड जो है वो तुमको एक अच्छे से उसे समझ में आएगा और तुम्हारा कंसेप्ट को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे मान लो अगर कैपेसिटर है, तुम्हारे बुक पे क्या देखोगे कि ऐसे दो प्लेट है, बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगाई हमने यहाँ पे कैपेसिटर में, ये बैटरी क्या करेगी, ये यहाँ पे ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, यहाँ से ये वाला जो प्लेट होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यहाँ पे, तो जब मान लो अगर ये ऐसे है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन को खींचा प्लस प्लेट, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, और यहाँ पे खींचा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पास करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके जमा हो जाएगा। जमा होगा तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से खिंचाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। धीरे धीरे चार्ज यहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, प्लस बढ़ता चला जाएगा, माइनस बढ़ता चला जाएगा। और इसमें जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, कैपेसिटर एनर्जी का फॉर्मूला था अभी जस्ट सीखे थे, क्यू स्क्वायर बाय 2c। एनर्जी बढ़ेगा और एनर्जी इसके बीच में स्टोर होती चली जाएगी। ये जो एनर्जी इसके बीच में आएगी वो एनर्जी कहाँ से आएगी, सेल से आएगी। सेल की एनर्जी कम हो जाएगी और यहाँ पे वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, एक तो सिंपल सी भाषा में ऐसे समझा सकते हैं हम लोग। ठीक है, और तुमको समझ भी आ गया आसानी से। लेकिन
ये देखो, अगर तुमको ये समझ में अच्छे से आ गया ना, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम इसको डिटेल में जाओ, ठीक है, तो डिटेल में जाने के लिए मैं तुम्हें कैसे समझा सकता हूँ कि तुम बोलोगे सर यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो बिना रेजिस्टेंस के कैसे कोई सर्किट हो सकता है? तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि यहाँ पर कैपेसिटर है, यहाँ पे रेजिस्टर भी लगा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली क्या, हर सर्किट में रेजिस्टर लगा ही होता है, हर सर्किट के पास अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही होता है। ये ऐसे बात यही मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एनर्जी स्टोर हुई है, लेकिन थोड़ा डिटेल वे से। अट्रैक्शन होता है, लेकिन हमको प्लेट फिक्स रखनी पड़ती है, यहाँ पे प्लेट को हमने फिक्स रखा गया है, ठीक है। और तुम्हारा जो दूसरा सवाल है ना वर्जिल, कि यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, तो अभी हम आगे जाके टॉपिक पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक, वो देखेंगे कि कैसे इसके अंदर हम मटेरियल को भर देते हैं सपोर्ट देने के लिए, ताकि अट्रैक्ट नहीं हो, ताकि प्लेट एक दूसरे से खिंचाई नहीं, सपोर्ट देने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं डाइलेक्ट्रिक, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। कैपेसिटर है, टॉपिक यही रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे की को क्लोज कर दिया, की को क्लोज कर दिया, अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो है, ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है। यहाँ से यहाँ पे अगर हम बात करें वोल्टेज की, यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज मान लो एक बात ये है V, यहाँ वोल्टेज कितना है V है, ये प्लस है, हमने क्लोज कर दिया, यहाँ वोल्टेज 0 हो जाएगा, यहाँ V तो यहाँ भी V, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0। अब क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी, जैसे T इक्वल टू 0, ये जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, ये समझ लो तुम लोग, ये अगर बोर्ड की बात की जाए ना, तो बोर्ड के लिए इतना काफी है। ये मैं थोड़ा समझा रहा हूँ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि ज्यादा डिस्कस नहीं होगा इसका, लेकिन जब मैं इसके क्वेश्चन तुमको भेजूंगा ना आईटी वाईटी के, तो वहां पे ये वाला कंसेप्ट सीखा होगा, तभी तो वहां पे लिंक बैठा सकते, तो इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ फॉर डिटेल में इसी चीज को। T इक्वल टू 0 पे बात की जाए ना अगर, तो यहाँ पे इस कैपेसिटर के पास